गौरक्षक, ये है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन ये बेल्ट है, ये मैंने कल एयरपोर्ट से खरीदा है। ये उसका बिल है, 8,000 रुपए खर्चा किया है मैंने। अब मैं गौरक्षकों से और मोदी जी से और योगी जी से ये बोलता हूं कि हार्ली डेविडसन गाय माता का बेल्ट बेच रहा है। दिस इज अ काउ लेदर बेल्ट जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है। काउ लेदर बेल्ट। और मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवा के दंगे करवाना चाहते हो और हम लोगों को आपस में बांटना चाहते हो। होता तुम लोगों से कुछ नहीं है, खाली बातें करवा लो। तो इस तरह से आरोप लगाए हैं एजाज खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर और योगी आदित्यनाथ पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ गए फोन लाइन पर। अभिषेक, ये जो वीडियो जारी किया है एजाज खान ने, सबसे पहले ये बताइए कि इसको लेकर प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई हैं अब तक? देखिए, जाहिर सी बात है मैत्री, इस पूरे मामले पर एक सबसे बड़ा उन्होंने जो हमला किया है वो पीएम पर हमला किया और साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम पर हमला किया है। और एजाज खान के बारे में बता दूं आपको कि वह हमेशा विवादों में रहना चाहते हैं, विवादों से उनका पुराना नाता है। चाहे वो बिग बॉस में रहे हों, चाहे तमाम उन्होंने ऐसी तमाम हरकतें की हैं जिसके लिए हमेशा तो जाने जाते रहे हैं। और यह भी एक उनका, हम कह सकते हैं कि ये पब्लिसिटी फंडा हो सकता है, जो समझी उनकी रणनीति हो सकती है कि एक पब्लिसिटी स्टंट कैसे पाया जाए किस तरह से। इसलिए उन्होंने जो गाय का इश्यू चल रहा है उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और साथ ही साथ सीएम योगी पर। तो जरूर इस मामले पर अभी तक क्योंकि सबसे बड़ा नया प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं खुद एजाज खान। एजाज खान, आपने क्या सोच समझकर यह वीडियो जारी किया है? हालांकि वह इस मामले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं जारी कर रहे हैं, ना दे रहे हैं, लेकिन जरूर इस बीच राजनीतिक उनकी बात करें या फिर और अन्य लोगों की बात करें, जरूर इसको लेकर लोगों में नाराजगी है कि एजाज खान इस मामले पर इस तरह से बयानबाजी जो कर रहे हैं, जो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यह साफ है कि इस पूरे मामले पर बॉलीवुड की तरफ से भी बड़ी आवाज उठेगी। जो मोदी समर्थक है, जो लोग भी गाय गौवंश की हत्या का विरोध करते हैं, वह जरूर इस पूरे मामले पर बड़ी आवाज उठाएंगे कि एजाज खान इस तरह से बातें कर आखिरकार वह तो समाज को बांटना चाह रहे हैं। और इसलिए यह जरूर एक विरोधाभास उनका बयान है और जरूर इस पूरे मामले पर उनका विरोध जारी हो चुका है। अभिषेक, किसी भी मुद्दे पर अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल एजाज खान ने किया, क्या वो क्वेश्चनेबल नहीं है? बिल्कुल। देखिए, मैंने इसलिए बताया मैंने कि ये जो एजाज खान के बारे में इनका पुराना नाता रहा है विवादों से और हमेशा इस विवादों के लिए जाने जाते रहे हैं। और इसीलिए कह सकते हैं कि इनकी बातों को कितना कुछ गंभीरता से लेता है बॉलीवुड के लोग, वह भी देखने वाली बात होगी। तो हमारे कुछ बॉलीवुड हस्तियों से बात हुई, उन्होंने इतना भी कह दिया कि इस पूरे मामले पर हमें कुछ भी कहना ही नहीं है उनके इस बयान पर, यानी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि बात हमारे देश के प्रधानमंत्री की है और एक राज्य के मुख्यमंत्री की है और तमाम बातों की सबसे बड़ी बात गौवंश की हत्या को लेकर है। और इसलिए इस तरह से विवादित ध्यान देना एजाज खान का अपने आप एक बड़ा है। और इस पूरे मामले पर हम समझ सकते हैं कि आने दिनों में एजाज खान की बड़ी मुश्किलें। बिल्कुल, तो इसमें प्रतिक्रिया आएंगी ही। जिस तरह की बात एजाज खान ने कही है वीडियो जारी करके, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कहा है एक बार और आपको सुनाते हैं। अगर आप लोग मर्द हो, माई के लाल हो, मोदी जी, योगी जी और गौरक्षक, ये है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन ये बेल्ट है, ये मैंने कल एयरपोर्ट से खरीदा है। ये उसका बिल है, 8,000 रुपए खर्चा किया है मैंने। अब मैं गौरक्षकों से और मोदी जी से और योगी जी से ये बोलता हूं कि हार्ली डेविडसन गाय माता का बेल्ट बेच रहा है। दिस इज अ काउ लेदर बेल्ट जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है। काउ लेदर बेल्ट। और मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवा के दंगे करवाना चाहते हो और हम लोगों को आपस में बांटना चाहते हो। होता तुम लोगों से कुछ नहीं है, खाली बातें करवा लो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, मेरा देश। अरे देखो, मेरा देश ऐसे गिर रहा है धीरे धीरे। अच्छा, मैंने इसीलिए लाइव आया हूं मैं कश्मीर से शूटिंग छोड़ के
कि मेरी अम्मी का उन लोगों का फोन आया, मेरे घर पे लेटर आया। मैंने हार्ली डेविडसन के बारे में, मैंने गाय माता के बारे में एक मैसेज छोड़ा कि देखो गाय माता का ये बिक रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में ये गौरक्षक है, ये सब लोग मिलकर इंसानों को मार रहे हैं हमारे। अच्छा, आपने एजाज खान की बात सुन ली। हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहले आपने सुना होगा कि एजाज खान ने क्या कहा है, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे सबसे पहले तो। नहीं, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा है, मुझे पता नहीं। मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या कहा है। एक बार आपको सुना देते हैं कि दरअसल उन्होंने वीडियो जारी करके कहा क्या है। जी, अगर आप लोग मर्द हो, माई के लाल हो, मोदी जी, योगी जी और गौरक्षक, ये है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन ये बेल्ट है, ये मैंने कल एयरपोर्ट से खरीदा है। ये उसका बिल है, 8,000 रुपए खर्चा किया है मैंने। अब मैं गौरक्षकों से और मोदी जी से और योगी जी से ये बोलता हूं कि हार्ली डेविडसन गाय माता का बेल्ट बेच रहा है। दिस इज अ काउ लेदर बेल्ट जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है। काउ लेदर बेल्ट। और मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवा के दंगे करवाना चाहते हो और हम लोगों को आपस में बांटना चाहते हो। होता तुम लोगों से कुछ नहीं है, खाली बातें करवा लो। रजा मुराद साहब, एजाज खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ रक्षा को लेकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत से हमारे मुस्लिम भाई इस बात को मानते हैं कि गौ रक्षा जो है वो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था से, उनकी अकीदत से जुड़ा हुआ है और गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारे जो नबी हैं हजरत मोहम्मद, उन्होंने भी ये कहा है कि गाय का दूध बहुत फायदेमंद है, लेकिन गाय का गोश्त फायदेमंद नहीं है, नहीं खाना चाहिए। उन्होंने भी ताकीद की है। तो हम बिल्कुल इस बात की, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हम उनके जज्बात का एहतराम करते हैं और हम ये बिल्कुल मानते हैं कि गौ रक्षा करनी चाहिए और गौ हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर गौ हत्या पे पाबंदी लगानी है तो पूरे देश में लगाइए। हम तो चाहते हैं, हम खुद से चाहते हैं कि गौ हत्या जो है बंद हो, बिल्कुल बंद हो, हम दिल से चाहते हैं। लेकिन ये हत्या जो है ये पूरे देश में बंद होना चाहिए, ये गोवा में भी बंद होना चाहिए, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिल्कुल। हैं, रजा मुराद साहब, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हम समझ रहे हैं, आप अपनी एक राय रख रहे हैं, लेकिन आपका तरीका अपनी राय रखने का और एजाज खान का तरीका अपनी राय रखने में, इन दोनों में बहुत भिन्नता है। आपने सुना होगा एजाज खान ने किस लहजे में, किस भाषा में ये बात कही, सीधे सीधे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ पे इस तरह का इल्जाम लगाया। इसके बारे में कहिए। हम प्रधानमंत्री वो सिर्फ एक कौम के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। जितने भी धर्म जाति के मानने वाले लोग रहते हैं इस मुल्क में, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी मुखिया हैं। हमारा फर्ज है कि हम उनकी इज्जत करें और उनका इज्जत से नाम लें, ये हम सबका फर्ज। और जहां तक सवाल है योगी आदित्यनाथ जी का, वो उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक जिम्मेदार कुर्सी पर बिठाया गया है, वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये दोनों कुर्सियां जो हैं ये बहुत इज्जत आमेज कुर्सियां हैं। इन सब का जो भी इन पे बैठता है उसका अदब करना चाहिए जी। तो मैं भी चाहता हूं कि गौ हत्या बंद हो जी। लेकिन वो मापदंड जो है वो पूरे मुल्क के लिए बिल्कुल, तो मापदंड पूरे मुल्क के लिए एक हो, ये कहना है रजा मुराद साहब का। और वो भी मानते हैं कि एक लहजा होना चाहिए, एक भाषा का तरीका होना चाहिए जब भी आप इस तरह की बात, अपनी राय सामने रखते हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप